क्या आप जानते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में छिपा हुआ राजयोग आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग है तो वह न सिर्फ नाम और प्रसिद्धि देगा बल्कि आपको धन, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ देगा। वैसे तो सभी लोगों की जन्म कुंडली में कहीं न कहीं राजयोग होता जरूर है, पर सही जानकारी के अभाव में उस राजयोग का भरपूर फायदा नहीं उठा पाते या उसका भरपूर फल नहीं प्राप्त कर पाते। तो आज इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि यदि आपकी जन्म कुंडली में राजयोग है तो उसका फल कैसे प्राप्त किया जाए, किन उपायों को करके किया जाए ताकि आप अपनी जिंदगी में पद, मान, प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त कर सकें। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि समय पर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो यह एक विशेष प्रकार का राजयोग होता है जिसे नवपंचम योग भी कहते हैं, और ऐसा राजयोग जिंदगी में धन, पद, मान, प्रतिष्ठा देता है और उसको एक सफल राजनेता भी बनाता है। गज केसरी योग, जिसे जन्म कुंडली का सबसे अच्छा योग माना जाता है। यह राजयोग धन, मान, पद, प्रतिष्ठा और संपत्ति देता है। राजयोग है लेकिन वह फलित नहीं हो पा रहा है। राजयोग कारक राज रत्न है जो राजयोग को फलित करता है, क्योंकि राज रत्न में आकर्षण की शक्ति होती है, इच्छा शक्ति होती है। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 41 वर्षों से यंत्र, मंत्र, तंत्र, रत्न दान, दक्षिणा, पूजा पाठ, होम, हवन, जप, तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूँ। वर्षों के अनुभव और लाखों कुंडलियों के देखने के बाद हमने अपने जीवन में ये पाया है कि जन्म कुंडली में जो ग्रहों के योग होते हैं उसमें विशेष करके जब कुछ ग्रह एक दूसरे के साथ युति करते हैं या जन्म से ही वो युति में होते हैं या गोचर में जब युति में आते हैं तो ऐसे समय में वो अपना एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं, जिसे हम अपनी भाषा में राजयोग कहते हैं। जिन ग्रहों के कारण राजयोग बनता है उन ग्रहों की दशाएं आए, अंतरदशा आए, सूक्ष्म दशा आए तो व्यक्ति का राजयोग फलित होता है और तभी उस व्यक्ति के जीवन में अचानक ऐसा लगता है कि मैं सफल हो रहा हूँ। यह उसे अनुभव होने लगता है और उसके पास धन, संपदा, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ आने लगती है। आज इस वीडियो में मैं कुछ राजयोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपकी कुंडली में भी हो सकते हैं, और इसमें मैं कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिन्हें करके आप अपने राजयोग का पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं। पहला राजयोग है पंचम और नवम भाव के संबंध का। जन्म कुंडली का 5वां घर और 9वां घर। 5वां घर होता है बुद्धि का, भाग्य का और प्रेम का। 9वां घर होता है भाग्य का और धर्म का। इन दोनों घरों में बैठे हुए शुभ ग्रह यदि आपस में संबंध बनाते हैं तो यह एक विशेष प्रकार का राजयोग होता है जिसे नवपंचम योग भी कहते हैं, और ऐसा राजयोग जिंदगी में धन, पद, मान, प्रतिष्ठा देता है और साथ ही आदमी के जीवन में उसको एक सफल राजनेता भी बनाता है, सफल उद्योगपति भी बनाता है या किसी भी क्षेत्र में सफल व्यक्ति बनाता है। नवपंचम राजयोग का कारक ग्रह। दूसरा राजयोग बनता है केंद्र और त्रिकोण का राजयोग। जन्म कुंडली का पहला घर, चौथा घर, 7वां और 10वां घर। इन घरों के बैठे हुए शुभ ग्रह यदि 5 और 9 त्रिकोण से संबंध बनाते हैं तो इसे भी एक महाराजयोग का नाम दिया गया है, जो व्यक्ति के जीवन में अनेकों प्रकार के उथल पुथल के बाद सफलता दिलाते हैं, और वह व्यक्ति एक बार जब अपनी चरम पर पहुंच जाता है तो वहां से फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखता और जिंदगी में हमेशा सफलता की नई नई ऊंचाइयां पार करता रहता है। तीसरा राजयोग होता है शुक्र और बृहस्पति के मेल के कारण। शुक्र और बृहस्पति यदि जन्म कुंडली में शुभ घरों में बैठ करके एक संबंध बनाते हैं एक दूसरे से तो ऐसा व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में तो सफल होता ही है, साथ ही उसे किसी भी क्षेत्र में यदि वह कदम रखता है तो वह अपने ज्ञान और प्रतिभा के बल पर सफलता को हासिल कर लेता है। उसे किसी भी प्रकार का सपोर्ट न मिले तो भी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि शुक्र और बृहस्पति जन्म कुंडली में एक दूसरे से परस्पर दृष्टि रखते हैं या संबंध रखते हैं तो ऐसे लोगों को साथ देने वाले भी लोग मिलते हैं, और अगर कोई साथ नहीं देता तो ईश्वर उसकी मदद करता है और ऐसे व्यक्ति सफल होते हैं।
चौथा है चंद्रमा और लग्न का मजबूत होना। लग्न बली है और चंद्रमा अपनी राशि का है या उच्च का बैठा है, दोनों परस्पर यदि एक दूसरे से संबंध बनाते हैं तो चंद्रमा मन का कारक है और लग्न जो है वो शरीर का कारक है। मन मस्तिष्क एक साथ जब मिल जाता है दोनों, तो बुद्धि, विवेक, विचार और जो भी ज्ञान है वह लेकर के व्यक्ति आगे बढ़ता रहता है। तो चंद्रमा अच्छा हो जन्म कुंडली में और लग्न मजबूत हो तो दोनों ही मिलकर के व्यक्ति को सफलता की तरफ लेकर के जाते हैं। पांचवा है गज केसरी योग। जन्म कुंडली में केंद्र में गुरु और बृहस्पति जब एक दूसरे के साथ रहते हैं तो यह योग बनता है, जिसे जन्म कुंडली का सबसे अच्छा योग माना जाता है। यह राजयोग व्यक्ति के जीवन में धन, मान, पद, प्रतिष्ठा और संपत्ति देता है। ऐसा व्यक्ति जीवन भर सुख समृद्धि के साथ रहता है, उसे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहती। छठवां कहते हैं धन योग। धन योग भी एक प्रकार का राजयोग है। जब जन्म कुंडली में दूसरे घर का स्वामी 11वें घर के स्वामी से मेल करता है या एक दूसरे की परस्पर दृष्टि होती है या एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो 11वां घर इनकम का कारक होता है और दूसरा घर बैंक बैलेंस का कारक होता है। तो दोनों जब एक दूसरे से संबंध रखते हैं तो इनकम करने के बाद, आमदनी होने के बाद बैंक बैलेंस यानी कि वह व्यक्ति धन को संचित करता है और इस कारण वह जिंदगी में कभी भी असफलता नहीं पाता। पूरी जिंदगी सफलता की राह चलता जाता है और सफलता की नई ऊंचाइयां पाता है। सातवां होता है शश नाम का राजयोग। शनि जब केंद्र में अपनी ही राशि का बैठा हो तो शश नाम का राजयोग होता है और ऐसा व्यक्ति जिंदगी में धीरे धीरे भले ऊंचाइयां पाता है लेकिन वह जिंदगी में कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखता। उसे अपार धन, मान, पद, प्रतिष्ठा तो प्राप्त होती है। व्यापारिक जगत में भी वह अपना उच्च कोटि का नाम कमाता है तथा राजनीतिक क्षेत्र में वह एक सफल राजनेता होता है। शश नाम के राजयोग वाला व्यक्ति। आठवां है हंस नाम का राजयोग। गुरु जब अपनी ही राशि का, धनु का या मीन राशि का केंद्र में बैठता है तो हंस नाम का राजयोग बनता है। हंस नाम का राजयोग जिस व्यक्ति के जीवन में होता है उसे ज्ञान की असीम प्रतिभा प्राप्त होती है। वह असीम ज्ञान का मालिक होता है और अपने बुद्धि, विवेक के बल पर, अपने व्याख्यान के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर वो लोगों को ज्ञान देता है। आध्यात्मिकता के क्षेत्र में भी वह बहुत आगे बढ़ता है। अच्छा वक्ता होता है। एजुकेशन के क्षेत्र में वह बहुत तरक्की करता है और उसे कभी भी असफलता छू नहीं सकती। वह पूरी जिंदगी सफल बना हुआ रहता है। हमने आपसे कुछ राजयोगों के बारे में बताया है। इस प्रकार से बहुत से ऐसे राजयोग हैं जो जन्म कुंडली में होते हैं जिसका विवरण इतने कम समय में दिया नहीं जा सकता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जिन राजयोगों के बारे में हमने बताया है आपको, इसमें से कोई भी राजयोग आपकी जन्म कुंडली में है या इसके अलावा कोई भी राजयोग अगर आपको पता हो कि आपकी जन्म कुंडली में है, उसका फल अगर पूरी तरह से आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं कुछ उपाय बताने जा रहा हूं। उन उपायों को आप श्रद्धा पूर्वक और मन से करेंगे तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि आपकी जन्म कुंडली में जिस भी प्रकार का राजयोग फलित हो रहा हो या राजयोग है लेकिन वह फलित नहीं हो पा रहा है, ऐसे में उस ग्रह के मंत्र का नियमित जाप करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उस ग्रह के यंत्र का नियमित पूजन करना चाहिए। आप अपने घर में उस यंत्र को स्थापित करें उस ग्रह के और उनका नियमित पूजन करें। तीसरा है, उन ग्रहों से संबंधित वस्तुओं का दान करें जो ग्रह आपके राजयोग में बाधा बनते हैं। इसके अलावा साधु संतों की सेवा, नियमित मंदिर जाना, अपने इष्ट देव की पूजा करना और सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा के साथ, सच्ची लगन के साथ यदि आप पूजा पाठ, होम हवन, जप तप आप कर रहे हैं तो आपके ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल होगी, उनकी ऊर्जा आपके अनुकूल होगी और आपके जीवन में राजयोग फलित होगा। इसके अलावा उन ग्रहों के रत्न को भी आप धारण कर सकते हैं जो आपकी जिंदगी में, आपके जन्म कुंडली में राजयोग के कारक ग्रह हैं तथा राजयोग कारक राज रत्न है जो राजयोग को फलित करता है, क्योंकि राज रत्न में आकर्षण की शक्ति होती है, इच्छा शक्ति होती है। यह इच्छा शक्ति और आकर्षण की शक्ति इतनी प्रबल कर देती है, आपके अंदर की शक्ति को जागृत कर देती है कि आप उसी दिशा में काम करने लगते हैं जहां से सफलता आपको मिलने वाली है। तो इसलिए राजयोग को पूरी तरह से प्राप्त करने के लिए आपको राज रत्न भी धारण करना चाहिए। इसके अलावा यदि आप मुझसे जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना चाहते हैं
तो इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके मन में कोई विचार चल रहा हो इस बात को लेकर के, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें लिख करके भेज सकते हैं, ताकि मैं आपको उसका जवाब दे करके समाधान दे सकूं। धन्यवाद, नमस्कार।